नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो अगर मन की शांति पाने का राज ज्यादा चीजें हासिल करने में नहीं बल्कि कुछ चीजों को छोड़ देने में हो। ये कोई नया आइडिया नहीं है बल्कि आज से 2300 साल पुराना है और ये विचार दिया था एक यूनानी दार्शनिक एपिक्यूरस ने। चलिए आज उनकी इसी दिलचस्प सोच की गहराइयों में उतरते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक चीज के पीछे भागते रहते हैं। खुशी, पैसा, शोहरत, अच्छे रिश्ते, यहां तक कि सोशल मीडिया पर पहचान। सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं, पर अक्सर इन सब के बावजूद मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन बना रहता है। सवाल यह है कि आखिर मन को वो सुकून, वो शांति मिलती क्यों नहीं? शायद इस सवाल का जवाब कुछ पाने में नहीं बल्कि कुछ छोड़ने में छिपा है। जी हां, आज से लगभग 2300 साल पहले दार्शनिक एपिक्यूरस ने यही कहा था। उनका मानना था कि असली खुशी के लिए हमें कुछ हासिल करने की नहीं बल्कि कुछ चीजों को त्यागने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले उस अंतहीन दौड़ को समझते हैं जिसे हम सुख की खोज कहते हैं। ये एक ऐसी रेस है जिसमें हम सब भाग तो रहे हैं पर शायद ये जानते ही नहीं कि फिनिश लाइन है कहाँ। आज के जमाने में तो ये दौड़ और भी तेज हो गई है। ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, परफेक्ट रिश्ते और हाँ, सोशल मीडिया पर लाइक्स। हम इन सब के पीछे भागते हैं, लेकिन गहरी बात यह है कि इन सब के बावजूद मन की शांति अक्सर एक सपना ही बनी रहती है। तो अगर ये दौड़ ही समस्या है तो फिर इसका हल क्या है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब सदियों पहले एपिक्यूरस ने दे दिया था। आइए उनके उस समाधान को समझते हैं जो आज भी उतना ही सच है। अच्छा, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। जब लोग एपिक्यूरियन शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है इसका मतलब है खूब ऐशो आराम, पार्टी और मजे करना। लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है। एपिक्यूरस के लिए असली खुशी का मतलब था मन की शांति और ठहराव। तो फिर सच्ची खुशी है क्या? एपिक्यूरस की परिभाषा हैरान करने वाली, सीधी सादी है। खुशी वो हालत है जहां शरीर में कोई दर्द ना हो और मन में किसी तरह का कोई डर ना हो। बस इतना ही। ना कोई बड़ी गाड़ी, ना कोई बड़ा बंगला। तो इस शांति तक पहुंचे कैसे? खैर, पहला कदम है अपनी इच्छाओं को समझना और उन्हें मैनेज करना। एपिक्यूरस के मुताबिक हमारी ज्यादातर बेचैनी हमारी बेकाबू इच्छाओं की ही देन है। इसे समझने के लिए उन्होंने इच्छाओं को 3 हिस्सों में बांटा। पहला, जरूरी इच्छाएं, जैसे रोटी पानी, जिनके बिना हम जी नहीं सकते। दूसरा, गैर जरूरी इच्छाएं, जैसे महंगी चीजें या बहुत लजीज खाना, जो अच्छी लगती हैं पर जरूरी नहीं है। और फिर आता है तीसरा, व्यर्थ इच्छाएं, जैसे बेहिसाब दौलत, ताकत और शोहरत। और दोस्तों, यही तीसरी श्रेणी यानी व्यर्थ इच्छाएं इंसान के सारे दुखों की जड़ हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कोई लिमिट ही नहीं होती। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती। जितना मिलता है मन को उससे और ज्यादा चाहिए होता है और ये चक्कर कभी खत्म नहीं होता, जिससे मन हमेशा अशांत रहता है। और इसी बात को एपिक्यूरस ने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन में कहा था कि जिस इंसान को थोड़े में ही संतोष मिल जाता है वही दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि असली अमीरी चीजों में नहीं, मन के सुकून में है। इच्छाओं को समझने के बाद अब बारी आती है मन के सबसे बड़े दुश्मन की, और वो है डर। इस पर जीत हासिल करना बहुत जरूरी है। मौत के डर को लेकर तो एपिक्यूरस का तर्क गजब का है। वो कहते हैं, जब हम जिंदा हैं तब मौत नहीं है, और जब मौत होगी तब हम नहीं होंगे, तो फिर डर किस बात का? सोचिए कितना सीधा और शक्तिशाली विचार है ये। उनका मानना था कि मौत का डर ही जिंदगी का सबसे बड़ा जहर है। ये डर हमें आज में जीने ही नहीं देता, ये हमारे हर पल की शांति को खत्म कर देता है। इस डर से आजाद होना ही असली आजादी है। इसी तरह वो देवताओं और किस्मत के डर को भी छोड़ने की बात करते थे। उनका तर्क था कि अगर भगवान हैं भी तो वो हमारी जिंदगी में दखल नहीं देते। इसलिए हर तरह के अंधविश्वास और डर को छोड़कर अपनी सोच को आजाद करो। तो हमने इच्छाओं और डर की बात की जिन्हें हमें छोड़ना है, पर सवाल यह है कि हमें अपनाना क्या है? एपिक्यूरस के लिए इसका सबसे सुंदर और जरूरी जवाब था दोस्ती। वो कहते थे कि समझदारी हमें जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए जो भी चीजें देती हैं, उनमें सबसे बड़ी, सबसे कीमती चीज दोस्ती ही है। और सोचकर देखिए ये बात कितनी सच है। दौलत खत्म हो सकती है, ताकत चली जा सकती है, लेकिन एक सच्चा दोस्त मन को हमेशा शांति और सहारा देता है। ये एक ऐसा खजाना है जो वक्त के साथ और बढ़ता है। तो ये सब कुछ इच्छाओं को काबू करना,
डर पर जीत पाना, दोस्ती को अपनाना, ये सब हमें लेकर कहाँ जाता है? ये हमें एपिक्यूरस के दर्शन की मंजिल तक पहुंचाता है, जो है मन की परम शांति। एपिक्यूरस ने इस अवस्था के लिए एक बहुत ही खास शब्द इस्तेमाल किया, एटेरेक्सिया। इसका मतलब है मन की एक ऐसी शांत अवस्था जो डर, बेचैनी और लालच से पूरी तरह से आजाद हो। ये मानसिक सुकून का सबसे ऊंचा लेवल है। तो सारी बातों का निचोड़ क्या है? बस इतना कि एक शांत मन ही असली खुशी है। सारी भागदौड़ इसी एक चीज को पाने के लिए है जिसे हम गलती से बाहर खोजते रहते हैं। तो एपिक्यूरस का दिखाया रास्ता क्या है? इसे हम इन 4 आसान सी बातों में समझ सकते हैं। इच्छाएं कम रखो, सादगी से जियो, डर को छोड़ दो और दोस्ती को गले लगाओ। ये एक शांत और सुखी जीवन का सीधा साधा नक्शा है। और आखिर में जो सबसे गहरी बात है वो ये कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है, वो हमारे अंदर है। ये एक अंदरूनी एहसास है जिसे हमें अपने भीतर ही खोजना और बनाना है। लेकिन ये सफर एक बड़े सवाल कराकर खत्म होता है। अगर खुशी सच में हमारे अंदर ही है तो वो कौन सी एक बाहरी चीज है जिसके बारे में हम आज भी सोचते हैं कि यार इसके बिना तो खुश नहीं रहा जा सकता? इस पर सोचिएगा जरूर।